हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण तिवारी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट हल क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सजेशन आपसे मांगा था कि क्या शुरू किया जाए, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का यही सजेशन था, रिक्वेस्ट था कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू करें। एक या दो लोगों ने बोला था एसिड बेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने का, तो उन लोगों को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम उसकी भी वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो बस आप मज़े करते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ही मेहनत क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाईली डिमांडेड वीडियो वी आर गोइंग टू अपलोड नाउ। सो स्टूडेंट्स, in class 9th we have studied about the linear equations in two variables, and in previous classes also in class 8 and 7 we have solved the linear equations. So now we have to study about the pair of linear equation in two variables. Firstly we will factorize the topic, इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको समझेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। फर्स्टली वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेज ऑफ एनसीईआरटी। साइमल्टेनियसली वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ आरएस अग्रवाल आल्सो, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइजेज वी विल ब्रिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू व्हिच वर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, वेयर वी गो। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा, डबल। लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या होता है? एक तरह से स्ट्रेट लाइन। टू वेरिएबल्स मीन्स एटलीस्ट उसमें दो वेरिएबल हो, या तो एक्स और वाई, इस तरह से दो वेरिएबल्स उसमें हो। तो हमें इसमें इस तरह से कुछ पढ़ने हैं, तो हम लोग एक एक को पढ़ते चलें। पहले डबल का मतलब तो कुछ पढ़ना नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? तो क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है? एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers and a not equals to 0 and b not equals to 0। यहाँ पे a और b 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि अगर a 0 हो गया तो ये कैंसिल हो गया, या फिर अगर b 0 हो गया तो ये कैंसिल हो गया। कोई एक कैंसिल हुआ यानी वेरिएबल एक बच जाएगा, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रह जाएगा। अगर कोई एक 0 होता है तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा या इस तरह से इक्वेशन बनेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगा, ये लीनियर इक्वेशन तो होगा, बट नॉट इन टू वेरिएबल। बस ये क्या होगा? एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होगा। तो अगर टू वेरिएबल की बात करनी है तो यहाँ पे x और y दोनों के कोएफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, as we have studied in class 9 the drawing of graph, how to plot graph for a linear equation। लीनियर इक्वेशन ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किया है और देखा है हमने कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं। जनरली क्या हमेशा जो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन होते हैं। किसी तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इस तरह से कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। जब उनके पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो कोई ना कोई एक लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ही बनती है। तो क्लास 9th में हमने देखा था कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है एक लीनियर इक्वेशन का। सपोज करिए कि एक एग्जांपल हम पहले लेते हैं। कुछ क्लास 9th को रिमाइंड करते अगर चलेंगे तो हमारा 10th में पढ़ना आसान होगा, क्योंकि अगर 9th को हम लोग फॉरगेट कर दें तो 10th वाला मुश्किल हो जाएगा। यानी 9th को याद रखना जरूरी है, पास्ट को याद रखना जरूरी है। अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो पास्ट को एकदम भूलना जरूरी, भूल के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर हमने कोई इक्वेशन लिया है 3x + y - 7 = 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है एक, लीनियर इक्वेशन यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जिसका डिग्री 1 हो, वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन है। और टू वेरिएबल तो एक और x और y दो हो गए वेरिएबल। अब इसमें हमें अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं y = 7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -3x। वी हैव रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y के रूप में हमने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते थे। पुट x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, -5, एनी आर्बिट्री वैल्यूज वी कैन पुट हियर, दैट इज रियल नंबर। कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर वैल्यू पुट किया हमने x = 0, देन
सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 7 माइनस 3 इंटू 0 यानी 7। तो एक हमारा ऑर्डिनेट हो गया 0,7। ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, ये सभी एक्स वाई के पेयर के किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो देन देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। बस ये जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो पेयर में ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर 1 अगर 2 है और 3 और 5 है तो 1 2 इसको एक साथ सेटिस्फाई करेंगे और 3 5 एक साथ, ये नहीं कि 1 और 3 को हम सेटिस्फाई कराने लगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 वाई रखे तो y इक्वल टू 7 मिला। फिर अगर हमने पुट किया x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3, यानी 7 माइनस 3 यानी 4, y इक्वल्स टू 4। एक और ऑर्डिनेट मिल गया 1 और 4। अगर फिर हमने पुट किया x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3 माइनस 2 6 1 आएगा, यानी 2,1। तो 3 ऑर्डिनेट माने a b और c मिला। और अगर इसको हम लोग ग्राफ पे प्लाट करते थे, ये x ग्राफ एक्सिस और ये y एक्सिस, 2 एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। इधर पॉजिटिव ऑर्डिनेट होता है, इधर नेगेटिव ऑर्डिनेट x का, y का ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बिलो द एक्सिस अबव द एक्सिस, बिलो द एक्सिस माइनस अबव द एक्सिस पॉजिटिव। अब हम इन वैल्यू को जब ग्राफ पे प्लाट करते थे तो अगर हम इसको 0 यहाँ से ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल वैल्यूज लेते हैं। ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज आएंगे। तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लॉट द ग्राफ्स ऑन ग्राफ पेपर्स ओनली सो दैट यू कैन करेक्टली सॉल्व द इक्वेशन। सो पहला जो हमारा वैल्यू है वो 0 और 7 यानी x 0। तो x 0 कहाँ पे होगा, y के y एक्सिस पे कहीं भी जो वैल्यू लेंगे वो y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो y इक्वल टू यहाँ पे 0 और कहीं भी इधर जाएंगे सीधा तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। साइमल्टेनियसली अगर y इक्वल टू 0 की बात करें तो वो कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो वैल्यू है 0 7, तो 0 और y यानी 7 यहाँ पे, तो ये हमारा पहला पॉइंट मिला a जो कि 0 और 7। ठीक है, दूसरा वैल्यू 1 और 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये हमारा b 1 और 4। तीसरा वैल्यू क्या है 2 और 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये था c। अब इन तीनों को जब हम प्लाट करते मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी है क्योंकि ऐसे ही हमने बनाया था, कोई मेजरमेंट नहीं लिया है। तो जब ग्राफ पे प्लाट करेंगे तो देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी हमेशा। जब भी तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, 4 पॉइंट 5 पॉइंट जितने भी पॉइंट्स लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। यानी लीनियर इक्वेशन का जब भी एक ग्राफ होता है तो वो एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। अब जो क्वेश्चन आता है कि अब हम अपने चैप्टर से मूव करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम समझ चुके हैं। पेयर का मतलब जब लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन एक साथ सॉल्व करें तब उसी को क्या कहते हैं, पेयर, जोड़ा, कपल, डबल, कुछ भी। तो अगर इस तरह से हम लोग बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो अगर एक इक्वेशन जो हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को अगर एक जनरल फॉर्म मानते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन का, तो इसी तरह से हम लोग दो इक्वेशन मान सकते हैं। अगर क्या बस वैल्यू बदल जाएंगी, जो कोफिशिएंट है एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म सी है वो बदलने हैं, ए बी सी बदलना है, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन ले सकते हैं, और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ये, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड a1 a2 b1 b2 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये 0 नहीं होंगे, नहीं तो वो वेरिएबल एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे पेयर, ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर इसका एग्जाम्पल एक बात करें 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरा कोई भी इक्वेशन 7x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये जो दोनों इक्वेशन अगर एक साथ बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर एक
जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़े थे कि अगर ऐसे दिया है 2x + 3y + k = 0 और इसमें दिया इफ 1 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू बताइए। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 9 में कर रखा है। तो क्या करते थे, अगर ये इसके सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अगर वैल्यू ये पुट कर देते थे x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 और इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो k की वैल्यू मिला -8, 2 और 3 6 8 -8, k की वैल्यू 8 मिल गई। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देता था कि प्रूफ दैट 1 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = -8 अब इसको प्रूव करना है कि ये इसका सलूशन है। 1 और 2 जो है वो इस इक्वेशन का सलूशन है। तो प्रूव कैसे करते थे, अगर ये वैल्यू जिसमें पुट करें और LHS और RHS दोनों सेम आते हैं तो ये क्या होता था, उसका सलूशन होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको पुट करें तो 2 × 1 + 3 × 2 LHS = 2 × 1 + 3 × 2, तो 2 + 6 यानी 8 और RHS भी क्या है 8 है, दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर 1 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लास 9 में बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं। अब हमें उस चीज़ों से आगे बढ़ के क्लास 10th में चलना है। किसी को 9th में नहीं, अभी भी पढ़ना है। अगर 9th में पढ़ना है तो जाइए, फिर बैक गियर लगाइए और 9th में पहुंच जाइए। हम चलते हैं क्लास 10th में। अब इसमें जो ये था आपका इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। तो 3.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो ग्राफिकल बेस्ड ही हैं, मतलब ग्राफ पे उनको प्लॉट करना है। तो अब जो लाइंस हो सकती हैं, एक अगर लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर दो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया हमने, यानी वही a1x + b1y + c1 = 0 लिया है एक इक्वेशन, और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0, दो ऐसे इक्वेशन है। तो ये दोनों जो पेयर होंगे, इन दो पेयर में एक पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है अगर इन दोनों को एक ग्राफ पे प्लॉट करें। यहाँ पे हमने इन ग्राफ को प्लॉट कर दिया, तो दो जब लाइंस को एक प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, लाइन 1 लाइन 2 ऐसे एक लाइन बन सकती है ग्राफ। दूसरा ग्राफ कैसे बन सकता है, लाइन 1 लाइन 2। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है, पहला पॉसिबिलिटी ये हो गया आपका, दूसरी पॉसिबिलिटी ये और तीसरी पॉसिबिलिटी ये। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इस तरह से ग्राफ बन सकते हैं। मतलब पहले को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। क्या हो रही है, दोनों लाइन कैसे हो रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसे लाइन्स को हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है। सेकेंड वन में क्या हो रहा है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल। सेम डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे अगर लें तो वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो ऐसे लाइन्स को बोला जाएगा पैरेलल लाइन्स। तीसरा, दोनों लाइन्स का जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन है, सेम पॉइंट पे हैं, वो सेम लाइन बन रही है, दोनों का एक ही लाइन, यानी वो क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। तो 3 टाइप की लाइंस हो सकती हैं जब पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन लेंगे 2 वेरिएबल में। तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इस तरह से बन सकता है, इधर इंटरसेक्टिंग लाइंस, आर कोइंसिडेंट लाइंस, आर पैरेलल लाइंस, 3 तरह से बन सकती हैं। अब इन तीनों को इंटरसेक्टिंग को, पैरेलल को और कोइंसिडेंट को, 2 और टाइप्स में हम लोग आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं
उन दोनों में कॉमन पॉइंट कितने हैं। कॉमन पॉइंट मतलब एक ऐसा, जितने ऐसे पॉइंट जो दोनों में हो। तो हम देखेंगे अगर लाइन 1 और लाइन 2 दोनों में एक मात्र यही पॉइंट है जो कॉमन है, और जो पॉइंट्स कॉमन होते हैं दोनों लाइन में वही उसका क्या होता है, सलूशन होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बस कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन, और जब 1 पॉइंट कॉमन है तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे, 1 सोल्यूशन। ठीक है, 1 सोल्यूशन। सेकेंड वन में कितने पॉइंट्स कॉमन है, पैरेलल जब लाइंस हैं तो कितने पॉइंट्स कॉमन है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके सारे पॉइंट्स अलग हैं, इसके सारे पॉइंट्स अलग हैं, दोनों कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट होने ही नहीं है। तो जब इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो नो पॉइंट्स ऑफ कॉमन, नो पॉइंट्स ऑफ कॉमन, कोई कॉमन पॉइंट नहीं। और जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो सोल्यूशन भी नहीं होगा, नो सोल्यूशन। कोइंसिडेंट, हर एक पॉइंट कॉमन है, यानी जितने पॉइंट उसके हैं उतने पॉइंट इसके हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कॉमन, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ कॉमन, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जितने पॉइंट कॉमन उतने सॉल्यूशन। तो इस तरह से ऐसी लाइंस में सॉल्यूशन कितने बनेंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं अब कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी उनमें कितना सॉल्यूशन होगा, एक, यानी यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल में नो सॉल्यूशन। ऐसे लाइंस में, पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन कॉमन होगा ही नहीं। तो इस बेसिस पे आप कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग को, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग को, यानी 1 और 3 को, ऐसी लाइन को हम लोग कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। कंसिस्टेंट लाइंस यानी एक ऐसी लाइंस, ऐसी पेयर ऑफ लाइंस जिनमें कम से कम एक सोल्यूशन मिले, एक पॉइंट ऑफ कॉमन हो। तो इसमें एक कॉमन पॉइंट है और इसमें इनफाइनाइट है, तो दोनों में कॉमन पॉइंट्स कुछ हैं। तो ऐसी पेयर ऑफ लाइंस जिसमें कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम एक पॉइंट ऑफ कॉमन हो, तो ऐसे पेयर ऑफ लाइंस को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। और जिसमें कोई भी पॉइंट ऑफ कॉमन ना हो उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट लाइंस, इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो जस्ट ड्राइंग, प्लॉटिंग द ग्राफ, वी कैन से दैट पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, और वी कैन आल्सो से दैट पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। तो ग्राफ प्लॉट करके हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन देगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा कि बाबा जी के ठुल्लू यानी कुछ भी नहीं देगा, नो सोल्यूशन होगा। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज शुरू होना है, एक्सरसाइज 3.1, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग उसके ग्राफ्स प्लॉट करने की कोशिश करेंगे इस पे, क्योंकि इस पे बनाना थोड़ा सा इजी नहीं होता है, ग्राफ पेपर पे बनाना ज़्यादा इजी होता है। तो आई विल सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस ऑन ग्राफ पेपर ओनली। सो लेट्स हैव सम क्वेश्चन बिफोर आई इरेज। Here we go with the very first question of exercise 3.1 of the NCERT book. Question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से, टेल्स हिज डॉटर, अपनी बेटी से बोलता है 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले तुम जितने भी साल की थी, जितनी भी तुम्हारी उम्र थी, उसके 7 गुना मेरा उम्र था। यानी अगर वो तुम x थी तो मैं उस समय 7x था, अगर तुम 10 साल की थी तो मैं 70 साल का था। Also 3 years from now, और यहाँ तक अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, और आज से 3 साल बाद जितने भी साल की तुम होगी उससे 3 गुना मेरी उम्र हो गया। मतलब अगर इससे 3 साल बाद तुम्हारी एज 15 साल की होती है तो मेरी एज 45 साल की होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, कह रहा है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली मतलब वेरिएबल्स के रूप में, इक्वेशंस के रूप में रिप्रेजेंट करिए, एंड ग्राफिकली यानी ग्राफ पे भी इसको प्लॉट करिए। तो ग्राफिकली कहे या जियोमेट्रिकली कहे, दोनों केस में आपको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बोलते हैं।
और बस रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है यहाँ पे। तो चलते हैं हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताता हूँ कि एज वाली प्रॉब्लम में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैसे करना है। कई जगह आदमी फंस जाता है। तो जो थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि हैंस का है, आफ्टर का है, आफ्टर, तो ऐसे में मतलब होता है बाद में, और इसमें एज क्या होता है, ऐड होता है। बिफोर बोले, एगो बोले, तो इसमें क्या होता है, पहले की बात कर रहा होता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then। तो चूंकि ये 2 वेरिएबल्स का है तो हम लोग पहले दोनों का प्रेजेंट एज मानते। कभी भी एज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग प्रेजेंट एज को पहले लेकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोनों का प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम लोग। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब and his daughter is X year and Y years respectively। रेस्पेक्टिव का मतलब आफ्ताब का X ईयर माना है हमने और डॉटर का Y ईयर, ठीक है। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 क्या है, 7 years ago, 7 years ago जो होगा यानी 7 साल पहले। तो जो भी हमारी एज आज है तो 7 साल पहले क्या होगी, 7 साल और कम हो जाएगी। अगर 25 साल है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, 7 कम यानी 18 साल हो जाएगी। 25 - 7 हो जाएगी। तो 7 years ago आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगा, x - 7 और डॉटर्स एज y - 7। तो कंडीशन क्या बोला है कि डॉटर जो है उससे 7 गुना कौन है, फादर है। तो डॉटर के एज में 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर वो फादर के एज के बराबर हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें, 7y - 49 = x - 7। सबको एक साइड में कर लें अगर, तो x - 7y 49 - 7 42 = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, 3 years from now, 3 years from now मतलब 3 साल बाद। तो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x + 3 years हो जाएगा और डॉटर का एज क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 साल दोनों की उम्र बढ़ जाएगी। तो अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि डॉटर की एज जो है वो 3 times है, 3 times जो होगी उस बराबर होगी किसके, फादर के एज की। तो इसको भी सॉल्व कर लें, 3y + 9 = x + 3। दोनों को एक साइड में कर लें, x - 3y - 6 = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 कंडीशन जो थे वो हमने अलजेब्रिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशंस के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया, यानी पार्ट 1 हमारा हो गया, अलजेब्रिकली हो गया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ इसका प्लॉट करना है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो कम से कम हम लोग उसके 3 सॉल्यूशंस लेते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 को हम लोग प्लॉट करें, इक्वेशन 1 x - 7y + 42 = 0, तो x = 7y - 42, ठीक है। x - 7y = 7y - 42। वैल्यूज पुट करें अगर, लेट y = 6, y = 6। आप आर्बिट्री कोई भी वैल्यू रखिए, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह की वैल्यू रखना सूटेबल, मतलब दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा का ना हो ताकि हमें ज़्यादा वैल्यू का डिफरेंस ना लेना पड़े। अगर हम x = y = 6 लें तो x = क्या हो जाएगा, 7 × 6 - 42 यानी 42 - 42 यानी 0, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग y = 5 ले लें, 35 - 42 तो कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट्स क्या मिले, 0 और 6, और इसमें पॉइंट्स क्या मिले, -7 और 5, ठीक है।
थर्ड, अगर हमने y इक्वल्स टू 7 मान लिया तो x इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, 49 माइनस 42 यानी 7, तो यहाँ पे मिला हमको वैल्यू 7 7। 3 वैल्यू मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट कर लिए, ये 0 हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। इधर x की वैल्यू सारे पॉजिटिव होंगी तो हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से इधर भी हमने कर लिया 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लिया। इधर y में भी हमने ले लिया ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अब वैल्यू रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना शुरू कर दें। इसमें वैल्यू हमने अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देने हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 जितना भी चाहिए लिख दिया, ठीक है। अब पहला जो पॉइंट हमारा 0 6 0 यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, तो ये हमारा पहला पॉइंट मिला। इसको हमने a कर लिया, इसको b कर लिया, इसको c, तो a हमारा यहाँ पे आ गया a 0 6। दूसरा पॉइंट क्या है, -7 और 5 यानी x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स को, 0 6 -7 5 और 7 7। इसको यहाँ से मिटा दें ताकि ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दूसरा वैल्यू -7 और 5, तो -7 और 5 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। -7 और 5 थोड़ा सा ऊपर जाएगा और -7 और 5, तो ये हमारा पॉइंट बी। पॉइंट सी क्या है, 7 7 7 7 यानी दोनों की वैल्यू 7, तो ये आपका यहाँ पे आएगा 7 और 7। पॉइंट सी हो गया हमारा 7 और 7। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन का यहाँ पे नाम लिख दें, कौन सा इक्वेशन था, x - 7y + 42 = 0। ये पहला रिप्रेजेंट हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा वाला इक्वेशन जो है कौन सा, x - 3y - 6 = 0। ये इक्वेशन सेकेंड है। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमने वैल्यू रख लेने हैं, x = 3y + 6। अब लेट हम y = 1 मान लिए, 0 मान लिए, तो x = क्या मिल जाएगा, ये 0 + 6 यानी 6 हो जाएगा। अगर हमने y = -1 मान लिया तो -3 + 6, तो x = 3 हो जाएगा। और अगर हमने y = -2 मान लिया तो -6 + 6 यानी x = 0। तो पॉइंट कौन कौन से मिले हमें, यहाँ से 6 0, यहाँ से 3 और -1 और यहाँ से -2 और 0। तो इसको हमने मान लिया D, इसको E और इसको F, ठीक है। अब इन तीनों को भी इस पर हमें प्लॉट कर देना है। पॉइंट D का है 6 0 यानी x पे 6 और y पे 0, ये हो गया आपका 6 0, ये हो गया D 6, 0। फिर E क्या है, 3 और -1 यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको हमारा E 6 और 3 और -1। F पॉइंट क्या है, -2 और 0 यानी x पे -2 और y पे 0। x पे -2 और y पे, सॉरी ये गलती लिख गया है, 0 और -2 है ये। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ठीक है। तो यह y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 यानी ये प्लॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। F हमारा हो गया 0 और -2। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया हमने, ये हमारा सेकेंड लाइन हो गया। सेकेंड लाइन क्या है,
x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों लाइन को हम प्लाट कर दिए, हमारा काम ओवर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, काम समाप्त हो गया। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है, लाइन इधर दूर हो रही थी और इधर क्या हो रही है, अब करीब होना शुरू हो रही है। और जब लाइन कुछ ऐसे जब भी बने, यानी डिस्टेंस एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाकर इंटरसेक्ट करेगी, यानी एक ऐसी लाइन बन रही होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले आपको ग्राफ अलजेब्रिकली यानी लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद उसके कम से कम 3 वैल्यूज़ निकाल कर ग्राफ प्लाट करना है। तो हम लोग चल रहे हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में बस 3 ही क्वेश्चन है, तीनों में ऐसे ही करना है आपको, अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, हम चल रहे हैं इरेज करने। आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आ गया है बोर्ड पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900 एंड लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल ऑफ द सेम काइंड एट ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम की जो कोच हैं वो 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपीज़ में खरीदती हैं, और सेम उसी तरह की एक बार फिर बाद में खरीदती हैं एक और बैट और 3 बॉल 1300 रुपये में। तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सपोज लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड ए बॉल, एक बैट और एक बॉल का कास्ट मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड ए बॉल इज x एंड y रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। एक बैट और एक बॉल का हमने कास्ट मान लिया x और y। तो कंडीशन 1 क्या है कि 3 बैट, तो एक बैट का x है तो 3 बैट का 3x हो जाएगा, और 6 बॉल है तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, और दोनों मिलकर कितने हुए हैं 3900। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली कंडीशन 2 में कास्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3y। तो कंडीशन में दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, इक्वेशन नंबर 2। तो ये अलजेब्रिकली हो गया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली 3 वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और उसके बाद प्लाट कर देंगे ग्राफ। बस तो ग्राफ प्लाट करना आपका काम है, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर मैन द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी दिन 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप का जो प्राइस था दोनों मिलाकर 160 रुपये था, लेकिन 1 महीने बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का प्राइस जो था वो 300 था। तो अब इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इक्वल्स टू x and 1 kg of grapes equals to y। तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग 2 kg एप्पल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्राइस, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स 2x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, वो तो y है ही है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर 2x प्लस y कितना हो रहा है 160। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। अब इक्वेशन नंबर जो 2 बनना है कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग, कंडीशन 2 उसमें क्या कहा है, कास्ट ऑफ 4 kg। तो हम लोग कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल क्या हो जाएगा, अगर 1 किलो का x है तो 4x हो जाएगा, और कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितना हो जाएगा, अगर 1 का y है तो 2 का 2y हो जाएगा, और दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं 300। देन टोटल कास्ट क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। ये हमारा इक्वेशन नंबर
2। तो ये अलजेब्रिकली ड्रा हो गया, प्लॉट हो गया है। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना, तो इसको भी आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इन 3 क्वेश्चंस के साथ जो कि एनसीईआरटी के 3.1 में थे, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी आएगी आपके पास और ज़्यादा सही आप सेल्स कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं करना होगा। तो आज के इस वीडियो में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा और एक्सरसाइज 3.1 देखा, बस इसी के साथ समाप्त करते हैं और जल्दी हम सेकेंड पार्ट यानी एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे और उसके इंट्रोडक्शन लेक्चर को देखेंगे। आप बस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से जल्दी चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाइए जितना जल्दी, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। थैंक यू। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। बाय बाय।